जहां लोकसभा इंतखाबात मुल्क भर के अंदर इख्तिताम पजीर हुए हैं और कल 7वां और आखिरी मरहला भी इख्तिताम पजीर हुआ है, वहीं अब इब्तदाई एग्जिट पोल्स ने बीजेपी की जेर क़यादत एनडीए के लिए वाज़ेह अक्सरियत की पेशगोई की है। पोल्स ने हुक्मरान एनडीए को 362, 392 और अपोजिशन इत्तेहाद को 141 से 161 सीटें दी है। वहीं पर गुलिस्तान न्यूज की जानिब से भी किए गए एग्जिट पोल के बाद मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं ने अपना रद्दअमल जाहिर किया है। आ रहे हैं और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे मुख्तलिफ जो है एग्जिट पोल्स आ रहे हैं। जहाँ तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपने देखा कि वोटर टर्नआउट भी पिछले सालों के मद्दे मुकाबल बहुत ज़्यादा था, और जैसे हमने पहले भी अर्ज़ किया है, जम्मू कश्मीर में अक्सरियत से लोगों ने बीजेपी के ख़िलाफ़ वोट डाला है। और अगर उस चीज़ को देखा जाए तो फिर इन एग्ज़िट पोल और रियलिटी में मुझे लगता है काफ़ी फ़र्क है, और इंशाल्लाह 4 जून को जब रिज़ल्ट्स होंगे तो तकरीबन हमारा यही अंदाज़ा है कि जो वोट है सारा जम्मू कश्मीर में वो मोस्टली अगेंस्ट बीजेपी गया है। इसीलिए बीजेपी का जम्मू कश्मीर में मुझे नहीं लगता है ऐसा कोई अच्छा रिज़ल्ट होगा। हाँ, अगर रिज़ल्ट होगा, जैसे हमने अपने वर्करों के साथ, अपने लोगों के साथ बात की, हम बहुत पुरउम्मीद है कि पीडीपी के हक़ में बहुत अच्छा रिज़ल्ट होगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एग्ज़िट और एग्जैक्ट पोल दो अलग चीज़ें होती हैं। एग्ज़िट पोल आप लोगों की अपनी राय है, और एक दिन बचा है, तो मुझे लगता है हमें इंतज़ार करना चाहिए। और मैं अपनी तरफ से तमाम जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं, उनको बेस्ट विशेस देता हूं। और मैं तवक्का करूंगा कि जिन मुद्दों पे, बिलखुसूस जम्मू कश्मीर में जिन मुद्दों पे लोगों से वोट लिया गया किसी भी पार्टी या किसी भी कैंडिडेट के ज़रिए, मैं तवक्का करूंगा कि वो लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। जहां तक हमारी पॉलिटिकल पार्टी की बात है, हमारी पार्टी नई है। हमने कोशिश की कि हम हर जगह पहुँचें। बहुत से ऐसे जगह है जहां नहीं पहुंच पाए, और कोशिश यही रहेगी कि और मेहनत करेंगे। और मैं तमाम अपनी जितनी भी यहाँ हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनको बेस्ट विशेस देता हूँ। और तमाम जितने भी पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, कल का दिन, परसों आपके पास रिज़ल्ट होगा। मैं लोगों से ये अपील करूंगा कि हम इसको ओपन हार्टेडली, जो भी रिज़ल्ट होगा उसको हम एक्सेप्ट करें, और नई सरकार जो दिल्ली में बनेगी उनको भी बेस्ट विशेस देंगे, और उनको दरख्वास्त करेंगे कि जम्मू कश्मीर में जिस मुसीबत में हम फंसे हैं, हमें इससे निकाला जाए। स्टेटहुड हमें बहाल, हमारा स्टेटहुड किया जाए, हमारे राइट्स हमें वापस दिए जाएं। और यहाँ पर जैसे जैसे ही यहाँ पर हिंदुस्तान में सरकार बनती है, यहाँ जम्मू कश्मीर में हमारे असेंबली इलेक्शंस हों। मैंने पहले ही बोला, एग्ज़िट और एग्जैक्ट पोल अगर मुझसे आप पूछेंगे, मुझे लगता है कि जो कांग्रेस में कमज़ोरियाँ हैं, शायद उन वजूहात पे बीजेपी को और एक मौका मिल रहा है। और जो मैं अगर मुल्क की बात करूंगा, एक तंदुरुस्त जमहूरियत के लिए एक तंदुरुस्त अपोजिशन होना बड़ा इम्पॉर्टेंट और बड़ा ज़रूरी है, जो हमें पिछली बार हिंदुस्तान में नहीं देखने को मिली। इस पे गौर करने की ज़रूरत पड़ेगी। हम यहाँ, अगर जम्मू कश्मीर बहुत एक छोटी रियासत है, हमारी पार्टी बज़ाते खुद एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है, हम तवक्का करेंगे और हिंदुस्तान के जितनी भी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सेंटर में हैं, उनसे भी गुजारिश करेंगे कि हम मुद्दों पे बात करें। सिर्फ नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं कि हमने ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। कम से कम लोगों को बताएं कि आप क्या कर सकते हैं, ताकि हाँ, पॉजिटिव नोट को लेकर, ताकि सरकार किसी की भी बने, लेकिन तंदुरुस्त जमहूरियत के लिए एक तंदुरुस्त अपोजिशन होना ज़रूरी है, जो नहीं दिख रहा है। देखिए, अदानी पे कितनी बात हुई। अदानी एक इंडिविजुअल है, आपके उनके साथ इख्तलाफात हो सकते हैं, या आपको कभी लगा कि अदानी के साथ गवर्नमेंट के कुछ ताल्लुकात है, एक बार इस पे बात हो सकती है। बार बार रिपीटेडली आप ये कहें कि हमारे मुल्क में अभी गरीबी है, हमें इससे बाहर निकलना पड़ेगा। अगर जम्मू कश्मीर की हम बात करेंगे, जम्मू कश्मीर में जो प्रॉब्लम्स है, बेरोज़गारी बड़ी प्रॉब्लम है, उसके बारे में किसी ने बात ही नहीं की। जिन मुद्दों पे हम यहाँ पर भी अब लोगों पे मुनसर करता है कि लोग
क्या चीज़ देख के वोट देते हैं वो कल या परसों पता चलेगा। लेकिन मैं अपनी तरफ से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम कैंडिडेट्स को बेस्ट विशेस देता हूं और तवक्का करूंगा कि जो भी यहां पर जीते, मैं तवक्का करूंगा कि वो लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और लोगों की आवाज़ बनकर हिंदुस्तान की ऐवान में लोगों की बात